मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय मध्यकालीन भारत को जानने के प्रमुख स्रोत, इस विषय पर आज का ये व्याख्यान है। ये तीसरा व्याख्यान है मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों के विषय पर। हमने पहले व्याख्यान में सल्तनतकालीन स्रोतों पे चर्चा की, दूसरे व्याख्यान में मुगलकालीन इतिहास के फ़ारसी स्रोतों की चर्चा की, और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम विदेशी यात्रियों का जो वृत्तांत है उसके विषय में चर्चा इस व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों से करना चाहते हैं। विदेशी यात्रियों में मुगल काल का जो इतिहास है उसमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से सहायक की भूमिका निभाते हैं। 17वीं शताब्दी में अनेक यात्री भारत आए और अपनी भारत की यात्रा का वर्णन उन्होंने अपने वृत्तांतों में किया, और ये वृत्तांत इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए, या अन्य जो भी लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए बड़े उपयोगी सामग्री के रूप में हमारे सामने आए। सर्वप्रथम इन यात्रियों में से अधिकांश जो यात्री थे वो रंगभेद और श्रेष्ठता की भावना से प्रभावित थे। इस कारण से भारत आने पर यहाँ की संस्थाओं के महत्व को ये ठीक ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ के विषय में जानकारी प्रदान करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो यहाँ की भाषा से परिचित हैं अथवा नहीं, वो शिक्षित हैं अथवा नहीं, सामाजिक जीवन का उन्हें ज्ञान है अथवा नहीं। लेकिन उसके पश्चात जो उन लोगों ने जानकारी दी भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में, भारत की शासन व्यवस्था के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में, उस आधार पर इन यात्रियों के विवरण को बड़े संयम और विवेक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, जो ये यात्रा वृत्तांत हैं, इनमें जो फारसी साहित्य है उसकी तुलना में इनमें बिल्कुल एकदम कंट्रास्ट वर्णन दिखाई देता है। एक के विपरीत चित्र प्रस्तुत प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी इन यात्रियों के वृत्तांत को या इन यात्रियों के वृत्तांत के महत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। इनके ग्रंथ में समाज की दशा, वाणिज्य की दशा, कला कौशल,
और भारत के अंदर ईसाइयों के प्रवेश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन यात्रियों में जहांगीर के काल में आए विलियम हॉकिंस का नाम सर्वोपरि है। यह 1608 ईस्वी में सूरत आया था और वहाँ से जहांगीर के दरबार में आगरा पहुँचा। उसने भारत में अपने प्रवास काल में जो कुछ भी महसूस किया उसे अपनी यात्रा के वृतांत में अंकित किया। जहांगीर के काल में नौरोज के उत्सव के विषय में, सम्राट के तुलादान के विषय में, तत्कालीन दरबारी व्यवस्था के विषय में और जहांगीर के दैनिक जीवन के बारे में अनेक अनुभवपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो डॉक्टर बेनी प्रसाद हॉकिंस के विषय में लिखते हैं कि इस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और सामान्य लोगों का जो जीवन है उसके बारे में जो हॉकिंस सूचनाएं देता है उसका प्रयोग इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पूरी तरीके से सजगता के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो वर्णन है वो कैसा है, अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास के विद्यार्थी को सदैव सजग रहना चाहिए। किसी भी तथ्य को, किसी भी कथन को बिल्कुल तार्किक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो यहाँ बनारसी प्रसाद जी का जो उल्लेख है, बेनी प्रसाद जी का जो उल्लेख है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर हमें सभी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को देखना चाहिए। दूसरा, सर टॉमस रो, ये 1615 ईस्वी में जेम्स, जो ब्रिटिश सम्राट था जेम्स फर्स्ट, उसके दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे और ये लगभग 4 वर्षों तक यहाँ रहे। इन्होंने भी इंग्लैंड लौटकर भारत के विषय में वृत्तांत लिखा। इन्होंने, टॉमस रो ने मुग़ल दरबार की जो व्यवस्था है, मुग़ल दरबार का जो वातावरण है, जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां, आसफ खां आदि के चरित्र के बारे में भी काफ़ी लिखा। लेकिन ये इनका जो वर्णन है वो पूरी तरीके से पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं है। तो हमें इस बात के लिए सजग रहना पड़ेगा। इसी तरीके से एक अंग्रेज यात्री था पीटर मंडी, ये शाहजहां के काल में भारत आए। इन्होंने अपने आवास काल में मालवा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, इनके अनेक नगरों की इन्होंने यात्रा की। इन्होंने हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों की जो झलक मिली इन्हें, उसके आधार पर इन्होंने अपने वर्णन किए हैं। मुग़ल बादशाहों के जीवन के विषय में इन्होंने वर्णन किए हैं। हाथियों की लड़ाई कैसे होती थी, औरंगजेब, दारा और सूजा के विवाहों का वर्णन भी इन्होंने अपने उल्लेख में किया है। नौरोज और मीना बाजार का भी उल्लेख किया है और शाहजहां के शासनकाल की अन्य भी कुछ राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख इनके वृत्तांत में मिलता है। फिर एक अन्य यूरोपीय यात्री था बर्नियर, ये भी भारत की यात्रा पर आए थे। ये जिस समय भारत आए थे उस समय भारत में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था शाहजहां के पुत्रों के बीच। अपने भारत भ्रमण के काल में इन्होंने लाहौर, राजमहल, कासिम बाजार, मछलीपट्टनम, गोलकुंडा आदि प्रमुख नगरों का देखा। इन्होंने अपने वृतांत में तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं का, विशेष रूप से जो उत्तराधिकार संघर्ष था उससे संबंधित घटनाओं का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। इसी कड़ी में एक अन्य महत्वपूर्ण जो यात्री है
वो है जॉन बैप्टिस्ट टेवनियर। ये फ्रांस का रहने वाला है और व्यवसाय से जौहरी है। ये यूरोप के भी अन्य बहुत से राज्यों में घूमा है और 1640 में वो पहली बार भारत आता है और इसके बाद वो लगातार भारत आता रहता है। इसके वृतांत में व्यापारिक मार्गों के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जो ट्रेवेनियर है, इसके वृतांत में तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। हालांकि बेनी प्रसाद का यह कथन सभी यूरोपीय यात्रियों पर लागू होता है कि हमें बड़े तर्कपूर्ण ढंग से, बड़े कौशल के साथ इनके द्वारा दिए गए जो विवरण है उनका अध्ययन करना पड़ेगा। हमें तर्क की कसौटी के माध्यम से इन्हें देखना पड़ेगा। इसी तरीके से इटली का यात्री है मनुची। ये 1653 में हिंदुस्तान आया और फिर संपूर्ण जीवन इसने यही व्यतीत किया। ये औरंगजेब के भाई दारा का समर्थक था और औरंगजेब से उसके द्वारा किए गए जो द्रोहपूर्ण कार्य हैं उनके कारण वो घृणा करता था। भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन को उसने बड़े नज़दीक से देखा। हालांकि ये भी अपने जो वर्णन है उसमें बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं है। मनुची का जो ग्रंथ है हिस्टोरियो डो मोगोर, इसकी 4 बड़ी जिल्द है। इतिहासकार के दृष्टि से अगर मनुची को देखें तो इसने मिश्रित जानकारियां हमें दी। जो भी वर्णन इसके द्वारा दिए गए हैं उनमें अतिशयोक्तिपूर्ण उल्लेख ज़्यादा हैं। विवेक शून्य जो गाथाएं हैं वो ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। लेकिन फिर भी शाहजहां के शासन, औरंगजेब के शासन, इनके विषय में कुछ जानकारी अवश्य हमें प्राप्त होती हैं मनुची के द्वारा। तो इस तरीके से सर टॉमस रॉ, विलियम हॉकिंस, पीटर मंडी, बर्नियर, ट्रेवेनियर, ये सारे के सारे यात्रियों ने भारत के विषय में अपने वृतांतों के माध्यम से वर्णन किया है। और ये बड़े महत्वपूर्ण स्रोत भारतीय इतिहास के, विशेष रूप से जो मुग़ल काल है, और मुग़ल काल में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके जो उत्तराधिकारी थे, या औरंगजेब के पश्चात जो पतनशील मुग़ल साम्राज्य है, या पतनोन्मुख मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे, उनके विषय में बड़ी महत्वपूर्ण और जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन जानकारियों के माध्यम से हम तत्कालीन इतिहास का निर्माण आसानी के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।